नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम मौजूद हैं पारा थाना क्षेत्र के डिप्टी खेड़ा में। यहां रात करीब 2 बजे एक सनसनीखेज घटना घटी। शिव प्रकाश उर्फ छोटू, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष थी, उनके लोहे के रॉड के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। उनके घर के पास में ही सड़क पर हमला कर उनके मौके पर ही हत्या कर दी गई और उसके बाद पुलिस जांच में जुटी और अभी तक उनकी पत्नी और एक और व्यक्ति है, उन दोनों की गिरफ्तारी भी हुई है। यहाँ पर मौजूद है उनके घर के और पड़ोस के लोग। आइए हम बात करते हैं पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका दादी? ये दामाद थे? दामाद थे भैया। ऐसे क्या हुआ? किसने? अरे सतीश ने। अरे सतीश? अरे पीछे रहता है। अरे कई बार पकड़े हैं, पकड़ के पुलिस वाले को भी दे। पुलिस वाले छोड़ देने उसको। अब पता का है छोड़ देने, घूस लेने कि का लेने वो हमको नहीं मालूम। का है पीछे छोड़ देने। पहले भी लड़ाई हो चुकी? लड़ाई हुई थी। कई लौंडे लेके आया है। ना करो तो क्या हुआ, हमेशा गाली दे। रोड पर निकले 10-12 लौंडे लेके, जो दरवाजा खोल के पुलिस थाना बुलाओ, 100 नंबर डायल करो तो पुलिस आवे। अगर पुलिस पकड़ ले तो पुलिस वाले के सामने धमकी दे कि हम छोटू को मार डरावा। तुम कही छोट मार ही दिया जान से। हमारे बच्चे अनाथ हो गए, नौनक नीतीश अनाथ हो गए ना। इनके बच्चे कितने? 2 लड़के हैं। यहाँ पर मौजूद हैं कई लोग मोहल्ले के भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामपति रावत। कैसे क्या ये मसला हुआ? कैसे व्यक्ति थे छोटू? छोटू अच्छे थे, साल भरे से ही भाई सतीश रोज इसके घर में फानता था। 2-4 दिन पकड़ा गया, घर के अंदर मारा गया, खंभा में बांधा गया। पुलिस आई 4 थाने की, यहाँ से पकड़ ले जाए, गली में छोड़ दें। और रोज 30 दिन धमकी देता था। 20 लौंडे घर में फंदाया था। और कार्पियों से लाए, वह भी सूचना पुलिस के हाथ में गए, पकड़ा के दी गई। वो इसके कोई बार बांका नहीं कुछ बाबा। वो रोज आए दिन उसके इस घर में फानता था, कहूँ गेट तोड़ता था, कहूँ गाली देता था, कहूँ मारता था। भाई के मारिस खोपड़ी फाड़ रही, भाई हो खोपड़ी फाड़ रही। सब सूचना गए थाने पर, कोई मतलब वही का दंड नहीं दी गई। अच्छा, कोई दंड नहीं दी गई। अगर ये पहले से गिरफ्तार होता तो इसका जान नहीं जाता। ये जो अगर पहले से सिर्फ का होता, सीधा इसका सर सजा फांसी बोली जाए। कोई दंड दिए गए होती तो ये बच्चा अच्छा आता, गौ को मार दिया। इसकी पत्नी का भी हाथ है? पत्नी को हम हाथ तो नहीं है, पत्नी धमकी देता, पत्नी मारे में हाथ नहीं मारा तो वही है। सब पत्नी उसकी क्या बात फोन हुई, क्या बात नहीं हुई, फोन तो की बात होती थी। अब भैया मारा के तो हम हाथे नहीं है जो हम पत्नी को कबूल दे, उनको देखा वह कबूल सके दे। ससीत जानी थे न कि 1 साल ते परेशान की ने, 1 साल तेरे कहूँ ये छत ते बांधते है, कहूँ वही छत ते बांधते है। 20 लौंडे लेके घर में फंदावा है। ये अपराधी व्यक्ति था जो जी और लोगों से भी करता था लड़ाई? कोई तो पूरा जहीते देख हमारे खुदा वो जौन गलियों चलता वह से भिड़ जाता। इतनी गुंडाई दिखावता, इतनी गुंडाई दिखावता, जहिका पाता तहिका गड़क देता और हरदम मारा धमकी देता इनका कि हम मार डर धमकी हरदम जोते का निकलता ओते घर भाग गवा। घर ते बेचारा भाग गवा। 5-6 महीना बाद आवा वो जो गेट उखाड़ रही। अरे बहुत है कि दुर्गुत की इसी लड़का के। वो सर गेट उखाड़ता, सब कुछ करता, लेकिन उसको जान से नहीं मारता। उसकी औरत ले जाता। अगर उससे सिस्टम था तो उसकी औरत ले जाता, कहीं भी अपना घर बसा लेता। औरत के साथ इसके संबंध थे? हमको लगता है कि 2 साल से इसका संपर्क ही था, इसीलिए वो घर में फानता था। अगर संपर्क ना होता तो घर में फानता नहीं सर। वो घर में फांद के उसका जान ना लेता। वो गौ था जिसको मार दिया उसने। सीधा व्यक्ति, बहुत बेहतरीन सीधा था। वो मजदूरी करता था, खाना भी औरत के लिए ही बना के रख के जाता था। ऐसा बेहतर को मारना पाप है साहब। उसके लिए कुछ करना है सर, उसके लिए ज़रूर कुछ करना है। बाकी अब हम क्या कह सकते हैं उसके लिए। अब सुन रहे हैं कि मोहल्ले के लोग, गांव के लोग भी
छोटू के बारे में बता रहे हैं, बहुत सीधा व्यक्ति था और सतीश एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और कई बार इस तरीके के कदम उठा चुका और लगातार ये धमकी दे रहा था। उसके बावजूद भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है कि पुलिस ने कभी सुसंगत धाराओं में सतीश को निरुद्ध नहीं किया, उसे बंद नहीं किया। अगर सही से कार्रवाई पुलिस ने की होती तो आज शिव प्रकाश उर्फ छोटू शायद जीवित होते। कई धमकियां देने के बावजूद भी लगातार पुलिस उसको छोड़ती रही, उस पर सटीक कार्रवाई करने के बजाय हल्की फुल्की कार्रवाई करके उसको लगातार छोड़ती रही। इसी कारण आज शिव प्रकाश उर्फ छोटू इस दुनिया में नहीं रहे। घर के बिल्कुल बाहर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और वो किसी से बता भी नहीं सके। लगातार 1 से 1.5 साल से उसको धमकियां दी जा रही थी, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया जा रहा था, उसके घर में पहुंच रहे थे लोग, दरवाजे तोड़ रहे थे और ये पारा थाने की पुलिस सिर्फ तमाशबीन बन के बैठी हुई थी। उत्तर प्रदेश में पुलिस का शासन आज इसी प्रकार का रह गया है कि समय रहते अगर अपराधी पर सही कार्रवाई हो जाए तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो होने से बच जाएंगी, क्योंकि लगातार अपराधों में पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसी की लापरवाही की वजह से ऐसा सामने आता है। अगर 1 साल से ये चीज़ें चल रही थी और कई बार थाने पर सूचना थी, एप्लीकेशन थी, उसके बावजूद अगर ऐसा व्यक्ति खुला घूम रहा था और इस तरीके का अपराध करने के लिए घूम रहा था तो बिल्कुल लाजमी है कि पारा थाने की पुलिस नियमानुसार कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से आज पारा थाने से चंद कदम की दूरी पर एक निर्मम हत्या हो गई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह गई। अब गिरफ्तारी और सज़ा ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन क्या उन 2 छोटे छोटे बच्चों को न्याय मिल पाएगा? क्या शिव प्रकाश उर्फ छोटू के माता पिता को न्याय मिल पाएगा? ये अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। लगातार इस तरीके के अपराधियों पर पुलिस का ढीला रवैया इन अपराधियों को बढ़ावा देता है और शिव प्रकाश उर्फ छोटी जैसे लोग अपनी जान देकर पुलिस की लापरवाही का शिकार बनते रहते हैं। गुजारिश है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से, इस तरीके से जो पुलिस की लापरवाही होती है ऐसे अधिकारियों पर जांच कराकर उन पर भी कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में जो अपराध है उनकी जो ग्रोथ है उन पर कमी लाई जा सके और जो लोग निर्दोष लोग अपनी जान खो रहे हैं ऐसे अपराधियों की वजह से उनमें रोक लगाई जा सके। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।